खांसी, मगर कौन सी खांसी? और इस खांसी का इलाज क्या है? गलत खांसी गलत इलाज मांगती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, जहां हम आपको फराहम करते हैं आसान इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसान अल्फाज में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ के ऊपर, जिसको हर कोई समझता है कि इसके लिए हमें दवाई ज़रूरी है। खांसी। अब खांसी कितने किस्म की होती है? खांसी हो सकती है आपकी खुश्क, खांसी हो सकती है वेट रेशे वाली, खांसी हो सकती है आपको रात को, खांसी हो सकती है आपको चलते हुए, फिरते हुए और ठंडी हवा में जाते हुए। लेकिन हर खांसी इलाज नहीं मांगती। खांसी की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं और हर किस्म की खांसी का इलाज मुख्तलिफ होता है। आज हम बात करने वाले हैं 5वें नंबर पर कौन सी खांसी है? गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। इसमें क्या होता है कि एसिड की रिफ्लक्स, एसिड का छट्टा ऊपर की तरफ आता है। सांस वाली नाली के पास आपकी खुराक वाली नाली होती है, उसमें हल्के से ड्रॉप्स लगते हैं एसिड के। आप सोच रहे होंगे कि एसिड ऊपर कैसे आता है। एसिड नॉर्मली बंदों का जो बिल्कुल ठीक है, मैदे से बाहर बिल्कुल भी नहीं आता। अब अगर आप चिकनाई वाला खाना, स्मोकर हैं, या आपकी रूटीन इस तरह की है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है, फैट हैं आप, ओबीज हैं, जिस्म में चर्बी ज़्यादा है, जंक फूड खाने की वजह से, तो आपका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। गैस्ट्राइटिस यानी कि मैदे की सोजिश हो जाती है। एसिड तेज़ाब की प्रोडक्शन, तेज़ाब का बनना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो तब ये खांसी ट्रिगर होती है। ऊपर की तरफ तेज़ाब जब हद से ज़्यादा आ जाए तो ऊपर की तरफ खुराक वाली नाली में लगता है, जो कि उस तेज़ाब को टॉलरेट, बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब ये खांसी ट्रिगर होती है। नॉर्मली ये खांसी खुश्क होती है और ऐसी खांसी के साथ अक्सर खांसी करते करते मरीज़ उल्टी कर देता है। उल्टी करने के बाद उसकी खांसी सेटल हो जाती है। जब वो तेज़ाब खुराक वाली नाली में है, उल्टी के ज़रिए बाहर आ जाए तो सेटल हो जाता है। अब 6वें नंबर पर कौन सी खांसी है? पोस्ट वायरल कफ, यानी कि वायरल इन्फेक्शन हुआ, एक ऐसा इन्फेक्शन जो वायरस ने पैदा किया, वो वायरस इन्फेक्शन करके चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद आपका जिस्म एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। जब उसमें इन्फ्लेमेशन होती है आपकी सांस वाली नालियों में, तो खांसी होती है और ये खांसी आपकी 2, 3 या 4 हफ्ते तक भी चल सकती है। खुश्क खांसी होती है, इसमें रेशा नहीं होता। और इस खांसी से जान छुड़ाने के लिए आपने अपने जिस्म को टाइम देना है, ना कि गोलियों के पक्के इस्तेमाल करने हैं। ऐसी खांसी वक्त लेगी, जितना मर्जी आप ट्राई कर लें, ये वाली खांसी वक्त लेकर फिर ही जाती है, क्योंकि जो सोजिश हो गई है वो सोजिश वक्त लेती है नीचे जाने में, वापस जिस्म को नॉर्मल होने में वक्त लगता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? फ्लूइड्स का इस्तेमाल करें, सूप का, यखनी का, नीम गर्म पानी पिएं। इसके साथ आपकी खांसी को सेटल होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। डेंजरस कफ, आखिरी नंबर पर हम बात करेंगे एक बहुत ही डेंजरस कफ। वो कौन सी होती है? इसमें रेड फ्लैग्स कौन से होते हैं? अगर आपकी खांसी के साथ खून आ रहा है और खून आने के साथ साथ आपको सांस का मसला, आपका सांस बैठे बैठे फूल जाता है। नॉर्मल बंदों का सांस बैठे बैठे नहीं फूलता अनटिल अनलेस वो कोई वर्क ना करें। या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अगर आपका सांस फूलेगा, या भागते हुए या चलते हुए तेज तेज आपका सांस फूलेगा, तो ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अलार्मिंग साइन, रेड फ्लैग्स, खांसी के साथ सांस का फूलना, खून का आना और आपके वजन में फौरन से कमी होना, ये खांसी डेंजरस हो सकती है। इसमें आपने इंतज़ार नहीं करना होता, वक्त के ऊपर डॉक्टर को दिखाना होता है, तशखीस करवाकर अपना इलाज शुरू करना होता है। मोस्टली ये आती है ट्यूबरक्लोसिस में। टीबी का जो जरासीम है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में बहुत कॉमन है, उसमें आती है ये। वज़न भी उसमें कम होता है और हल्का हल्का रात को बुखार होना शुरू हो जाता है, दिन को आपको बुखार नहीं होता। खाना पीना आपका बंद हो जाता है, भूख लगनी ख़त्म हो जाती है, वज़न में शिद्दत के साथ कमी के साथ ये खांसी आती है। इसका ट्रीटमेंट आप किसी सिरप या दवाई से नहीं करेंगे, फ़ौरन से अपनी तशख़ीस करवाएंगे,
तशखीस करवाने के बाद आप अपना इलाज शुरू करेंगे। इसीलिए याद रखो दोस्तों, हर खांसी इन्फेक्शन नहीं होता और हर इन्फेक्शन सिरप नहीं मांगता। अगर आज की वीडियो से आप कुछ सीख कर जा रहे हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की खांसी की तशखीस करने में मदद कर सकती है, तो उसके साथ ये शेयर लाजमी करो। आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, सेहतमंद ज़िंदगी की स्मार्ट चॉइस।